ज्ञान कैसे प्राप्त हो, सही मार्गदर्शन कैसे मिले। मुझे पता है आपको इस प्रकार नहीं समझ आएगा। आपको एक कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ कि ज्ञान कैसे प्राप्त हो, जीवन की समस्याओं से कैसे छुटकारा मिले, उस ईश्वर की प्राप्ति कैसे हो। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ट्राई टू सीरियस पर। पुराने समय की बात है, एक पंडित हुआ करता था। वो पंडित बहुत ज्ञानी था। सभी ग्रंथ, पुराण, वेद, मंत्र उसको याद थे, लेकिन उसका कोई गुरु नहीं था। हुआ ये कि कुछ समय बाद उसके जीवन में एक समस्या उत्पन्न हो गई। उस समस्या के चलते वो बड़ा दुखी रहने लगा। धीरे धीरे उसका स्वास्थ्य भी बिगड़ने लगा। एक दिन उसका एक मित्र उससे मिलने आया। जब उस मित्र ने पंडित से उसकी समस्या पूछी तो पंडित ने उसके मित्र को सारी बात बताई। उसके मित्र ने कहा कि तुम कोई अच्छा और सच्चा गुरु ढूंढो जो तुम्हारी समस्या का समाधान भी कर सके और तुम्हारा मार्गदर्शन भी कर सके। पंडित ने कहा कि आज के युग में अच्छा और सच्चा गुरु कहाँ मिलेगा, और अगर मिल भी गया तो वो मुझे क्या शिक्षा देगा। मेरे पास तो पहले ही इतना ज्ञान है। पंडित अगले दिन सुबह उठकर पूजा पाठ करके बैठा था, तो उसने सोचा क्यों ना एक गुरु की तलाश की जाए। मुझे पता तो चले कि क्या कोई मुझसे बड़ा गुरु भी इस संसार में है। उस पंडित ने गुरु की तलाश शुरू कर दी। उसके बगल वाले गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था जो पढ़ा लिखा तो नहीं था, परंतु अनुभवी उस पंडित से ज़्यादा था। पूरे दिन भगवान के नाम का गुणगान करता रहता। उसके पास ईश्वर की कृपा से ऐसी दिव्य शक्ति थी कि जिससे वो सामने वाले व्यक्ति के मन की बात जान लेता था। जब उस पंडित को पता चला कि बगल वाले गांव में ऐसा कोई व्यक्ति रहता है जिसके पास कोई दिव्य शक्ति है, तो पंडित को विश्वास नहीं हुआ। पंडित उस बूढ़े व्यक्ति के पास गया। बूढ़े व्यक्ति ने अपनी दिव्य शक्ति से पहले ही पंडित के मन को पढ़ लिया था और पंडित से कहा कि आइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। पंडित ने कहा कि मेरी समस्या ये है और उसका समाधान करवाने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। आप मेरी समस्या का समाधान करें और मुझे शिष्य रूप में स्वीकार करें, अध्यात्म का ज्ञान दें। जबकि पंडित तो अपनी समस्या का समाधान करवाने नहीं, बल्कि ये देखने गया था कि मेरे पास ज़्यादा ज्ञान है या उस अनपढ़ के पास ज़्यादा ज्ञान है। वो बूढ़ा व्यक्ति बोला, मेरी आयु ज़्यादा हो चुकी है, इसलिए तुम्हें जो कुछ पता है, तुम्हारे पास जितना ज्ञान है, तुम अध्यात्म के बारे में जितना भी जानते हो, उसको पूर्ण रूप से व्याख्या सहित लिखकर ले आओ। क्योंकि वो जो तुम लिखकर लेके आओगे वो तो तुम्हें पहले से ही पता है, तो उसको छोड़कर जो तुम्हें नहीं पता उसके बारे में मैं तुम्हें शिक्षा दूंगा। पंडित अपने घर गया और जो कुछ पंडित को याद था वो सब लिखने लगा। लिखते लिखते पंडित को 5 महीने का समय लग गया। 5 महीने बाद पंडित ने जो कुछ लिखा उसको एक पोटली में बांधकर उस बूढ़े व्यक्ति के पास गया। तो बूढ़ा व्यक्ति बोला, ये तो बहुत ज़्यादा है, मेरी आयु इतनी नहीं है कि मैं इसको पढ़कर फिर तुमको ज्ञान दे सकूं। तुम ऐसा करो, कम से कम शब्दों में जो ज्ञान तुम्हें है वो लिखकर लेके आओ। पंडित ने वैसा ही किया। कम से कम शब्दों में लिखकर उस बूढ़े व्यक्ति के पास गया। तो बूढ़ा व्यक्ति बोला, ये भी ज़्यादा है, मैं बस तुम्हारे लिए ही रुका हूँ, इससे भी कम शब्दों में अपने ज्ञान को लिख कर लेके आओ। पंडित समझ गया और दौड़कर साथ वाले कमरे में गया। वहाँ से एक सफ़ेद कागज़ लेकर उस बूढ़े व्यक्ति के चरणों में रख दिया और बोला, मुझे माफ़ करें, मैं जब यहाँ आया था तो मेरे अंदर अपने ज्ञान को लेकर एक अहंकार था, लेकिन अब नहीं है। वो बूढ़ा व्यक्ति बोला कि यही शिक्षा तो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। तुम चाहे कितने भी सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन जब गुरु के पास जाओ तो इस सफ़ेद कागज़ की तरह जाओ। सफ़ेद कागज़ का मतलब है कि मैं अज्ञानी हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, मैं आपसे सीखना चाहता हूँ, आप मुझे ज्ञान दें। और वो बूढ़ा व्यक्ति उस पंडित के सिर पर अपना हाथ रखकर बोला, आज से तुम मेरे परम शिष्य हो, मेरा ज्ञान आज से तुम्हारा ज्ञान है।
तब तक पंडित की उस समस्या का समाधान भी हो चुका था। अब पंडित भी खुशी खुशी रहने लगा। कहानी से तात्पर्य यह है कि ज्ञान लेने के लिए एक माध्यम की ज़रूरत होती है। उस माध्यम का नाम है गुरु। गुरु के पास आप जब भी जाओ तो अज्ञानी बनकर जाओ। ज्ञान हमेशा झुकने से प्राप्त होता है। गुरु तो ज्ञान प्राप्ति का प्रमुख स्रोत होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो बिना किसी रुकावट के आप तक पहुंच सके। मिलते हैं किसी अन्य पौराणिक कथा के साथ अगली वीडियो में।